आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में 5 प्रकार की एडवांस मैथमेटिक्स आती है। तो पहले फर्स्ट टाइप की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका बेसिक समझें। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, तो बेसिक दोस्तों जो एंगल है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला और दोस्तों दूसरा। पहला होता है दोस्तों धनात्मक। धनात्मक से समझें तो दोस्तों एक कोण है जो ऊपर की ओर जा रहा है। यह प्रारंभिक रेखा होगी, यह अंतिम रेखा होगी। दोस्तों ऊपर से तात्पर्य है कि घड़ी की विपरीत दिशा में। दोस्तों घड़ी इस प्रकार से चलती है तो दोस्तों ये विपरीत दिशा कहलाई। तो दोस्तों यह धनात्मक कोण होगा। जबकि दोस्तों अगर ऋणात्मक की बात करें तो प्रारंभिक रेखा अंतिम रेखा नीचे की ओर जाएगी रेखा से, यह घड़ी की दिशा में चलेगी। तो दोस्तों ऋणात्मक कोण बनेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें क्या निकाला जाता है। तो दोस्तों इसमें निकाला जाता है जैसे पृष्ठिक प्रणाली। दोस्तों इसे डिग्री कहा जाता है कि डिग्री निकालना। तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का होता है और 1 डिग्री बराबर दोस्तों 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट को कैसे लिखा जा सकता है, 60 के ऊपर एक बार डैश लगा दिया जाए, उसको 1 डिग्री लिखा जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर 1 मिनट, दोस्तों मिनट को किस में लिखा जाता है, 60 सेकंड में। उसको सेकंड में लिखने का जो तरीका रहता है, 60 के ऊपर डबल टैप लगा दो, जैसे कि आपने 60 लिखा, यह सेकंड लिखने का तरीका रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों सातिक प्रणाली यानी दोस्तों ग्रेड, जिसे दोस्तों जी द्वारा दर्शाया जाता है। ये एक समकोण होता है दोस्तों जिसमें 100 ग्रेड होते हैं, जिसे दोस्तों 100 ग्रेड लिखा जा सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब दोस्तों वहीं पर बात करें कि 1 ग्रेड बराबर दोस्तों 100 मिनट होते हैं। मिनट को मैंने बताया कि डैश लगाया जाता है मिनट को लिखने के लिए, तो 100 के ऊपर डैश लगा दिया तो 100 मिनट होंगे। और दोस्तों वहीं पे 1 मिनट को लिखने का जो तरीका रहता है वो 100 सेकंड होता है, तो डबल टैप आते हैं। अब वहीं पे अगर बात करें दोस्तों तो तीसरे टाइप की जो प्रणाली है वो वृत्तीय प्रणाली है, जिसे दोस्तों रेडियन कहा जाता है। और रेडियन को दोस्तों थीटा सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, थीटा सी द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो दोस्तों चित्र के माध्यम से समझते हैं कि दोस्तों यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R है और B तक जाना है। तो दोस्तों यह घड़ी की दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे आप अर्धवृत्त की दोस्तों लंबाई L दी गई है। वहीं पर दोस्तों इसका जो लिखने का जो निकालने का जो सूत्र होता है वो दोस्तों थीटा सी बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, इसके द्वारा निकाला जा सकता है। अब वहीं पर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है, IMP बात है, जो जिसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वो क्या है, दोस्तों अगर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसके द्वारा आप रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। दोस्तों 180 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी आधे वृत्त की चर्चा कर रहे हैं, इसकी नहीं, इस वाले वृत्त की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है वो 180 डिग्री पर होती है। वहीं पर बात करें दोस्तों, जब 1 रेडियन बराबर निकालेंगे तो 180 अपन पाई नीचे आ जाएगा, और जहाँ वहीं जिसे चूँकि पाई बराबर 22/7 होता है, तो दोस्तों उसको लिखा जा सकता है कि 1 रेडियन बराबर 180 इंटू 7/22, क्योंकि पलट जाएगा जब अपन से जाएगा तो अभी 2 से काटेंगे तो 2 से 11 बार, 2 से 90 बार, जब 90 का 7 में गुणा करेंगे तो 630 आएगा अपन 11। अब जब 11 का भाग 630 में करेंगे तो 57 सही 3/11 डिग्री आ जाएगा दोस्तों आपके पास। वहीं पर दोस्तों अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो उसके लिए आपको इस वाले सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र दोस्तों जब आप 1 डिग्री को बदलेंगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन आएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं और आपको सॉल्व करना सिखाते हैं कि इस प्रकार से इसके प्रश्न को हल किया जाता है।
तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 60 डिग्री को रेडियन में लिखें। दोस्तों आपके लिए दिया गया है डिग्री। तो दोस्तों डिग्री जैसे ही दिया है तो आपको दिमाग में आना चाहिए 180 बराबर पाई सी, यानी डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो जब आपके लिए दिया गया है 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, तो पाई बटे यहाँ का 180 नीचे आ जाएगा और इंटू 60, क्योंकि आपको 60 डिग्री का निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे कोष्टक लगा के ऊपर आपको सी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको रेडियन निकालना है इसलिए। तो दोस्तों जब आप इसको काटेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, 60 क्षेत्री 18। तो दोस्तों आपके पास जो निकल के आया वो पाई बटे 3 रेडियन निकल के आया। ये आंसर होगा 60 डिग्री को पाई बटे 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी का अपोजिट है क्वेश्चन है कि पाई बटे 3 रेडियन को डिग्री में लिखें। दोस्तों आपके पास दिया है कि रेडियन, तो आपको दिमाग में आना चाहिए पाई के ऊपर सी और 180 डिग्री, क्योंकि रेडियन को डिग्री में बदलना है इसलिए दिमाग में आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू दी गई है आपके लिए पाई बटे 3 रेडियन यानी सी। अब आपके पास दिया गया है 180, ये वाला पाई नीचे आ जाएगा। वहीं पे दोस्तों आपके पास वैल्यू दी थी पाई बटे 3, तो पाई बटे 3 नीचे इस यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा दोस्तों, तो आपके पास 3 से काटेंगे इसको तो 3 तीन 18 और 0 का 0। तो दोस्तों आपके पास आया 60 डिग्री। यहाँ पे डिग्री लिखा था तो यहाँ पे भी डिग्री आएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। दोस्तों ये है ज़बरदस्त क्वेश्चन कि 225 को रेडियन में लिखें। तो दोस्तों रेडियन में लिखने के लिए आपके लिए करना होता है कि 180 डिग्री को रेडियन में बदलना। ये आपको लाइन याद होनी चाहिए, डिग्री को रेडियन में बदलना या फिर रेडियन को डिग्री में बदलना। ये दोनों स्टेप आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 180 की वैल्यू दी गई है आपके लिए 225 और यहाँ पे पाई बटे जब 180 नीचे आ जाएगा इसका इंटू आपके लिए 225 की वैल्यू निकालनी थी, 225 यहाँ पे आ जाएगा और कोष्टक लगा के आपको रेडियन लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको रेडियन ज्ञात करना है। दोस्तों आप इसको 3 से काटें तो 30 आते 21 बचेगा 1 और 3 5 15 और 3 से काटेंगे इसको तो 6 3 18 0 30 बार में कट जाएगा। अब वहीं पे दोस्तों अगर आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 5 और 5 × 25, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 5 दूनी 10, फिर 3 से काट देंगे तो 3 5 15 3 4 12। तो दोस्तों आपके पास जो निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों 5 पाई बटे 4 रेडियन, जो होगा आपका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन है कि 5 पाई बटे 6 रेडियन को डिग्री में लिखें। तो दोस्तों रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई सी अपन 180 ऐसा आपको याद होना अनिवार्य है। तो दोस्तों पाई की वैल्यू दी गई है आपके लिए 5 पाई बटे 6 और 180, जब पाई नीचे आएगा इसका इंटू 5 पाई 6। तो दोस्तों पाई से पाई कट जाएगा, तो वहीं पे दोस्तों 6 से काटेंगे तो 6 3 18 तो 30 बार यह कट जाएगा। यहाँ पे डिग्री लिखना अनिवार्य है। तो 5 का जब इसमें गुणा करेंगे 30 में तो 5 3 15। तो दोस्तों 150 डिग्री आपका आ जाएगा, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। दो पार्टीशन में इस वीडियो को मैं बनाऊंगा। इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट पार्ट, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे इसी पर आधारित। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को करना दोस्तों सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो आज के लिए इतना ही।